तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष। हम रखेंगे अपना पक्ष। भाई पहले ये बता दे, आज जोश क्यों है इतना? भाई साहब इतना जोश है कि होश ही उड़ गए हैं। दोस्तों फाइनली हमने जो है अपनी नई गाड़ी जो है ले ली है, जिसकी हमने कम्युनिटी पोस्ट पे डाली थी। बहुत एक्साइटमेंट है हम लोगों को आपको गाड़ी रिवील करने के लिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप करे लास्ट तक देख लेना। बिल्कुल। तो है ना, मेन चीज गाड़ी में नहीं है कौन सी ली है, मेन चीज हमारी बातों में है। इसलिए बिल्कुल। गाड़ी देख के कुछ हासिल नहीं है, वीडियो पूरा देखना। उससे पहले हम आपको बता दें कि भाई साहब 3XO जो है अपनी, वो हमने बेच दी है। तो भाई वो जो अपनी 3XO है ना कल्लो, वो झोटा, वो विदा कर दी है भाई, कन्या वो सेल कर दी गई है मेरे भाई विद इन 6 months। गई सच्ची विद इन 6 months अब वो सेल हो चुकी है। फिर हमारे पास दो गाड़ियां रह गई, टाइगून GT और i10। और अब जो हमने गाड़ी ली है, ये हमने इन दोनों गाड़ियों के साथ लिया है। मतलब आप समझ लो कि 3XO को रिप्लेस करी है ये गाड़ी जो है। ये गाड़ी जो है 3XO को की रिप्लेसमेंट है। उससे पहले भाई सारी बातें कर रहे हैं, फटाफट से भाई गाड़ी देख लो कौन सी ली है, उसके बाद सारी बातें करें। तो दोस्तों ये आपने देखा कि भाई कौन सी गाड़ी हमने ली है, हैरियर डीजल ऑटोमेटिक फियरलेस एक्स डीजल ऑटोमेटिक। वेरिएंट भी हमने आपको बता दिया कि ये कौन सा वेरिएंट है। यानी इसको आप सेकंड टॉप वेरिएंट कह सकते हो, क्योंकि अल्ट्रा तो बेसिकली वो फियरलेस में ही एक दो चीजें ज्यादा डाल रखी हैं, लेकिन ये टॉप मॉडल ही है। सेकंड टॉप आप इसको कह सकते हो, फियरलेस एक्स डीजल ऑटोमेटिक। बाकी गाड़ियों को छोड़ के ये क्यों ली, क्या रीजन था इस गाड़ी का? भाई देखो दोस्तों, गाड़ी तो ये शुरू से ही पसंद है। जब से इसका फर्स्ट रिव्यू किया हमने, या जब ये पहले इसका प्री फेस लिफ्ट भी आया करता था, ये गाड़ी तब भी बहुत पसंद थी। इसको सिर्फ एक ना लेने का रीजन था टाटा, सिर्फ एक ही रीजन था। और मैं एक बात दोस्तों आपको बता दूं कि ये गाड़ी जो है ये हमने 1 पेमेंट ली है। ये 2 साल के अंदर दक्ष ने तीसरी गाड़ी ली है ये, यानी कि हमने ये तीसरी गाड़ी खरीदी है 2 साल के अंदर। और 1 रुपए का भी इस पे लोन नहीं है। पूरी गाड़ी कैश पे उठाई है। 6 महीने पहले हमने 3XO ली, आपने देखा, आपने डिलीवरी का वीडियो देखा, उसके ऊपर वीडियो बनाए। उस गाड़ी से हम टोटल सेटिस्फाई थे। वो सिर्फ मस्ती करने के लिए ली हुई थी गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी काम में भी यूज होने लग गई। आप जानते हैं हमारा PDI सर्विस का काम है, हमारे बहुत लंबे लंबे रूट होते हैं, और वो इतनी ज्यादा चल गई जितनी हमने सोची भी नहीं थी। हाँ। 21,000 किलोमीटर वो सिर्फ 6 महीने में चल गई, जबकि वो हमारी घर की तीसरी गाड़ी है। अगर वो इकलौती गाड़ी होती तो वो 30-35 हजार किलोमीटर सिर्फ 6 महीने में चल जाती। इतनी ज्यादा रनिंग हो चुकी थी उस गाड़ी की, लेकिन हम बहुत सेटिस्फाइड थे उस प्रोडक्ट से। अपग्रेड करना था, और ज्यादा कंफर्ट, और ज्यादा लग्जरी, और ज्यादा बेटर राइड क्वालिटी। आप भाई कोई दिल छोटा मत करना, जिसने वो वीडियो देख के हमारे को देख के आपने गाड़ी ली है कि हमने बेच दी। भाई हमें किसी समस्या के तहत नहीं बेची हमने, ना हमें कोई सर्विस में हमारा शौक था, बस हमने शौक में ली थी। आपको पता है यार, कार लवर है मेरा, बस चले तो मैं तो हर 2-3 महीने के अंदर नई गाड़ी ले लूं यार। शौक था दोस्तों, शौक है गाड़ियों का बहुत ज्यादा, अच्छी गाड़ियां रखने का, चलाने का, प्रीमियम राइड क्वालिटी का। इस गाड़ी को हम लंबा रखेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 साल तो रखेंगे इसको। और लेते ही इसमें जो है हमने कॉन्टिनेंटल के टायर्स जो हैं अपग्रेड करवा दिए। बहुत ही महाफुद्दू किस्म का टायर आ रहा था इसके अंदर, MRF का। इतना वाहियात टायर था वो, इस गाड़ी की पावर को वो होल्ड ही नहीं कर पाता था यार। हमें पता है यार, हम खुद डॉक्टर हैं, हमें पता है इसके अंदर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। भाई लेते ही पहले तो शोरूम से निकलते ही पहले अलाइनमेंट करवाने गए हैं गाड़ी की, क्योंकि थोड़ी बहुत अलाइनमेंट आउट होती है, बिकॉज ट्रकों में बांध के टायरों को लेके आते हैं तो अलाइनमेंट हिल जाती है। तो पहले तो ये तसल्ली की गई कि बिल्कुल भाई अलाइनमेंट सेट हो जाए इसकी। उसके बाद इस, जैसे कि दक्ष ने बोला, इसके अंदर 245/55 R19 जो है वो टायर आ रहा था, जो पावर होल्ड नहीं कर पाता था, मजा नहीं आ रहा था उसके साथ। हमारी पहली चॉइस थी इसके अंदर मिशेलिन पायलट स्पोर्ट।
बिल्कुल। लेकिन भाई इतना ढूंढने के बाद भी हर जगह पुरानी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि फरवरी 2025 से नए टायर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थे। हर जगह 1.5 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग थी, इसलिए हम कॉन्टिनेंटल की तरफ गए, बिकॉज ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये 3-4 महीने पुरानी ही है। और प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट भाई, हमने इसको पूरा एक्सपीरियंस करने के लिए हमने टायर लिए चंडीगढ़ से, गाड़ी ली हमने नोएडा से ली है। गाड़ी लेने के अगले दिन बाद हम चंडीगढ़ गए, हमने 250-300 किलोमीटर जो है उस टायर को प्रॉपर एक्सपीरियंस किया जो MRF का चल रहा था। और उसके बाद भाई कॉन्टिनेंटल लगने के बाद जो फील आ रही है भाई, लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म, फिएट का इंजन, कॉन्टिनेंटल के टायर, अब बनी है ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी। भाई साहब जिंदगी का लुत्फ आ गया। भाई आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि 7XO क्यों नहीं ली इस सेगमेंट के अंदर, स्कॉर्पियो एन क्यों नहीं ली, आपने कॉडियक बुक कराई थी वो क्यों नहीं ली। दोस्तों पहली बात तो हम ये सब गाड़ियां देख ही नहीं रहे थे, ये थार, स्कॉर्पियो, 7XO वगैरह। हमारी जो चॉइस में गाड़ी थी वो थी कोडियक या टिगवान आर-लाइन। इसके अलावा हमने कोई और गाड़ी लेने का सोचा भी नहीं था। लेकिन जो बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं जी फ्यूल में चेंजेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, भाई जो फ्यूल में चेंजेस हो रहे हैं ना, पेट्रोल को ज्यादा खतरा है। बिल्कुल। डीजल गंदा फ्यूल है, गंद में क्या गंद मिला दोगे, और डीजल पहले से ही गंदा है, डीजल में इतना फर्क नहीं पड़ता चेंजेस होने के बावजूद। हम चाहते तो हम ईवी भी ले सकते थे, कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन डीजल लेने का क्या रीजन है। अगर आपको पावर चाहिए, माइलेज चाहिए और आपको वो फील चाहिए तो डीजल थी, डीजल है और डीजल ही रहेगी। पहले मैं बता देता हूँ हैरियर कितने की पड़ी है दोस्तों। ये हमको इंश्योरेंस, आरटीओ सब कुछ, क्योंकि नोएडा से लिया, अभी टेम्परेरी नंबर पे है आरटीओ, लेकिन इसकी हो चुकी है 26,80,000 ऑन रोड ये गाड़ी हमें पड़ी है। ये गाड़ी और सस्ती मिल जाती, इसमें हमने कोई नेगोशिएट नहीं करा। हमको बस एक ही चीज, क्योंकि भाई हम रोज पीडीआई करते हैं, हम देखते हैं कि डिस्काउंट वाली गाड़ियों में क्या कूड़ा निकलता है, क्या गंद निकलता है, इसलिए डीलर डिस्काउंट दे रहा होता है कि जी 50,000 का, 80,000, 90,000, 1.5 लाख का डिस्काउंट। हमने उनको ये बोला कि भाई तुम मत दो डिस्काउंट, लेकिन गाड़ी एकदम फ्रेश पीस होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एकदम ताजी चाहिए। क्योंकि 2-3 जगह और देख ली थी भाई, गाड़ियां रिजेक्ट होती जा रही थी। और दूसरा, हमने नींबू की तरह निचोड़ के एक एक चीज चेक करके गाड़ी ली। एक इनपरफेक्शन नहीं है, एक पैनल गैप नहीं है इस गाड़ी के अंदर। भाई कितनी गाड़ियां दिखाने के बाद ये गाड़ी, हमने 6 गाड़ियां पीडीआई में रिजेक्ट हुई, उसके बाद जाके ये वेरिएंट लिया। और दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है इसका एडवेंचर एक्स प्लस, बट ये वेरिएंट जो है ये है मनी फॉर एक्सपीरियंस। अब हम आपको ये भी बता देते हैं फटाफट से, जैसे मैं बता कि फियरलेस प्लस क्यों नहीं लिया या फिर अल्ट्रा क्यों नहीं लिया। देखो भाई, लेने के बावजूद भी हमको 40,000 रुपए टायर का खर्चा करना था ऊपर, उसके बाद म्यूजिक सिस्टम भी लगना था। तो भाई अगर तुमको टॉप एंड मॉडल लेने के बाद भी उस पर खर्चा करना, तो फिर क्या सेंस बनी कि यार वो तुमको घर पे जो है जाके 32 लाख रुपए की पड़े। दूसरा दोस्तों, डार्क एडिशन लेने का मेन रीजन ये था, रोड प्रेजेंस तो है ही है, साथ साथ जो इसका इंटीरियर का कलर है भाई वो पूरा इतना सटल है, कोई फालतू का कलर यूज नहीं किया हुआ। और खासकर मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई मैं तो ड्राइविंग का ऐसा मुरीद हूँ, ऐसा पागल हूँ, ऐसा दीवाना हूँ, आपको पता ही है। और मेरे को तो डैशबोर्ड पे भी कोई चीज पड़ी हो ना, कोई लटक भी रही हो तो मुझे गुस्सा आने लग जाता। किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, कोई शोशेबाजी वाली चीज हमको नहीं चाहिए। ड्राइव का मतलब है ड्राइव। जितने की हम कोडियक वगैरह की डाउन पेमेंट करते, बिल्कुल उतने की ये गाड़ी हमने कैश पे अक्लमंदी कर। एक और रीजन था हैरियर लेने का, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन था। वो सबसे बड़ा रीजन था डीजल बहुत बड़ा रीजन था दोस्तों इस गाड़ी को लेने का। बिकॉज हम टाइगून के साथ एक चीज देखते हैं कि जैसे हमारी लॉन्ग रूट्स बहुत होते हैं, तो कभी दिल्ली से इंदौर चले गए, कभी लखनऊ चले गए, कभी महाराष्ट्र हम 6-7 बार जा चुके हैं। हाईवेज पे हर जगह 95 ऑक्टेन पेट्रोल नहीं मिलता। अभी हम रिसेंटली इंदौर गए थे, तो वहां पे ये 4 पेट्रोल पंप पे चेक करा था, लास्ट में जाके उज्जैन में मेन सिटी के अंदर XP 95 मिला, और वो भी डिस्पेंसर बंद कर रखा था। ये बोलिए भाई ने बात, भाई टिगवान कोडियक जो है वो नॉर्मल फ्यूल पे नहीं चलती हैं गाड़ियां, इंजेक्टर फूक जाते हैं उनके। और लॉन्ग रूट पे जब आप जाते हो भाई आपको हर जगह पे अवेलेबल नहीं मिलता। लेकिन डीजल अब मैं कह रहा हूँ हर 200 किलोमीटर पे टैंक फुल करा लो, फर्क ही नहीं पड़ता। जो डीजल ट्रक में डल रहा है वही मर्सिडीज में डल रहा है, वही अल्ट्रास में डल रहा है, वही हर गाड़ी में डल रहा है। मतलब छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी डीजल को फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये सिर्फ भाई डीजल इंजन में ही मिलती है।
भाई अक्लमंदी का सौदा करा दोस्तों। हम हर बार आपको बोलते हैं कि आपका बजट वही है जो आपकी डाउन पेमेंट है। ये नहीं कह रहे हैं कि लोन लेना गलत है, आप जैसे लेना चाहते लो, हमारा एक अपना फाइनेंशियल एक डिसीजन है। ये हर एक का अलग क्राइटेरिया होता है। कोई पूरी गाड़ी कोई 90% लोन लेता है, कोई 50-50 पे करता है। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग होते हैं वन पेमेंट भी ले लेता है। देखो हम यार दोस्तों, ये एक अलग, इस पे भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा कि गाड़ी कैश पे लेनी है या ईएमआई पे लेनी है और किस हिसाब से ईएमआई वगैरह सब देखनी है। लेकिन ये पूरी गाड़ी हमने कैश पे ली है और ये अब हमारी तीसरी साथी जो है बन चुकी है। कॉन्टिनेंटल के टायर के साथ JBL का इसमें सिस्टम आता है, वो इतना वाहियात है। उस फुद्दू सिस्टम को उतरवा के अब इसके अंदर हम अपग्रेड करेंगे म्यूजिक सिस्टम बहुत ही जल्दी। फिलहाल के लिए भाई फिलहाल टाइम भी नहीं है हमारे पास, म्यूजिक अपग्रेड में हमें 1-2 दिन लग जाएंगे इसके अंदर, इसलिए हम थोड़े दिनों के बाद इसको म्यूजिक को अपग्रेड करेंगे और ऐसा म्यूजिक काम करवाएंगे ना, चलता फिरता ऐसा लगेगा भाई कॉन्सर्ट ऑन व्हील्स चल रहा है। भाई अगर हमने ये गाड़ी ली है तो आप सोच सकते हो कि ये क्या चीज है, इसलिए ली। और जो कमी पेशी हम दूर करवाएंगे इसके अंदर, मतलब जो जैसे टायरों की सबसे बड़ी कमी थी वो हमने दूर कर दी। भाइयों का एक और क्वेश्चन है कि भाई पेट्रोल क्यों नहीं ली। भैया कानों को हाथ लगा लेना, हैरियर का मतलब ही डीजल है, हर वीडियो में हम बता चुके हैं। SUV मतलब डीजल। चाहे आप 7XO ले रहे हो, आप थार रॉक्स ले रहे हो, आप स्कॉर्पियो ले रहे हो, आप कुछ भी SUV ले रहे हो, SUV का मतलब ही डीजल होता है। डिटेल में बताएंगे कि बाकी सारी गाड़ियों को क्यों हमने छोड़ के हैरियर डीजल ली। कहाँ गए भाई वो लोग जो बोलते हैं हम टाटा हेटर हैं, टाटा हेटर हैं। भाई हम सच के साथ चलते हैं। सियारा अगर गलत गाड़ी बनाई ना टाटा ने, तो इनके चांटे मार के हमने बताया कि भाई फुद्दू प्रोडक्ट बना दिया मार्केट में। जिस गाड़ी की जो अच्छाई है वो बताना हमारा काम है, जिसके अंदर जो बुराई है बताना हमारा काम है। भाई हमें इसका पेट्रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कम और रनिंग ज्यादा हो। भाई डीजल में ही, हैरियर का मतलब ही डीजल है, SUV का मतलब ही डीजल गाड़ी है भाई। बाकी डिटेल आपको बाद में बताएंगे। खुशी वाली बात यह है भाई कि गाड़ी अपग्रेड कर ली है। अब हमारे पास i10 एरा, टाइगुन GT और अब हमारे परिवार के अंदर 7वां मेंबर जो है वो हैरियर। ये 100 था छोटा, ये है गेंडा, काला गेंडा भाई सब रोड पे। अब आप ये देखो टायर प्रोफाइल वगैरह इसके फिट होने के बाद क्या इसकी रोड प्रेजेंस लग रही है भाई साहब। बहुत ही जल्दी एक वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि हमने 7XO वगैरह क्यों नहीं ली। बिल्कुल, क्योंकि नहीं आई है, वो तो जनवरी में आई है। क्योंकि आप लोग भी इस सेगमेंट के अंदर कंफ्यूज हो गए। भाई जरूरी नहीं है जो चीज हमें सूट कर रही है वो आपके लिए भी सूटेबल हो सकता है आपके लिए 7XO सूटेबल हो। हमारी रिक्वायरमेंट अलग है भाई, हम कीड़े हैं गाड़ियों के, हम दीवाने हैं। जब तक गाड़ी भाई चलने में अच्छी नहीं है ना, उसमें 5 फीचर कम ले लूंगा मैं, जब तक गाड़ी चलने में अच्छी नहीं है ना वो गाड़ी नहीं ली जा सकती, कोई भी गाड़ी हो। मतलब हमें चाहिए जो गाड़ी रोड को चिपक के चले, चाहे 50 पे चल रही हो चाहे 150 पे चल रही हो गाड़ी। भाई पागल हैं हम गाड़ियों के दीवाने। ये हमारे घर की 10वीं गाड़ी है, 10th कार खरीदी है हमने जब से गाड़ियां शुरू की हैं खरीदनी। सही बात और पिछले 4 साल के अंदर ये 6ठी गाड़ी है हमारी। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है। जो गाड़ी लेने के लिए हम प्रिपेयर थे उससे लगभग 23-24 लाख रुपए की सस्ती आ गई है और प्रीमियमनेस उससे भी ज्यादा चलने में भाई उसके टक्कर की। तो दोस्तों चीज वो लो जो हमेशा आपके बजट से कम हो कि आपकी जेब पर वो भारी ना पड़े। भाई ऐसे ही नहीं लेते ही टायर भी अपग्रेड हो गए, म्यूजिक भी लगेगा। अगर 27-28 लाख का बजट है तो चुपचाप जाके सेल्टॉस का HT के ऑप्शनल ले लो। 19 लाख रुपए का बजट से कम की चीज लो। भाई हमें चीज बेचना कोई आसान काम नहीं है, वो भी टाटा की गाड़ी। टाटा वालों की तो वैसे ही फटी हुई थी कि एक गाड़ी खरीद रहे हैं हमारी। टाटा वाले तो हमसे सियारा छुपाते फिर रहे थे। अब क्या करेंगे वो, अब जिसको बंदा जिससे दूर दूर भाग रहा, तो वो जमाई उसको दामाद बना लिया है। अब दामाद जी आएंगे, सर्विस भी कराएंगे और तुम्हारे पत्ते भी खोल देंगे पूरे। गाड़ी ले लिया टाटा वालों, 1 पेमेंट खरीद लिया। और भाई बोलो जय नारायण। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट करके जरूर बताना भाई। आप सबसे पहले दोस्तों एक्सपीरियंस देख लो। हुंडई की गाड़ी हमारे पास है, महिंद्रा की गाड़ी हम 2 रख चुके हैं, वॉक्सवैगन हमारे पास है, डीजल अब हैरियर भी हमने खरीद ली है। सारे ब्रांड्स की गाड़ियों का पर्सनल एक्सपीरियंस देखो कितना हो चुका है। महिंद्रा भी थी, महिंद्रा, हर तरह की गाड़ी। यानी कि कॉल कंसल्टेंसी में भाई हमसे बेटर आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं भाई साहब, क्यों हमने इस गाड़ी में डिस्काउंट नहीं लिया, बिकॉज कूड़ा बेच रहे हैं डिस्काउंट के नाम पे।
हमसे ज्यादा डिस्काउंट भाई कौन ले सकता अगर हम अपनी आई पे आ जाएं। बाकी गाड़ियां क्यों नहीं ली, और इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस भी बहुत जल्दी आएगा कि क्या फील हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ਚੱਕ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ कंफ्यूज हो वो भी थल्ले लिखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ पसंद आई साड़ी या नहीं। भाई साहब ये सब दोस्तों आप ही का प्यार है, आप सब लोगों का साथ है। मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए हमने ली है, अदरवाइज टाटा को गाड़ियां बनानी नहीं आती, ना गाड़ियां बनानी आती है, ना गाड़ियां बेचनी आती है, ना इनको डिलीवरी एक्सपीरियंस देना आता है। लगता है सामूहिक विवाह हो रहा है, एक ही जगह सारे फेरे ले रहे हैं, तू आ तू आ तू आ तू आ तू आ तू आ। मैंने कहा सालों अगर हमारे साथ ऐसा हुआ ना तो खाली कर दिया उन्होंने, सब कुछ बंद कर दिया जब हमारी गाड़ी की डिलीवरी थी। बिल्कुल, ये प्रोडक्ट अच्छा है, सिर्फ इसलिए लिया गया है। अरे टाटा वालों मजा बड़ा आने वाला, अब तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लिया, तुम्हारी जो लगाम है ना वो आ गई है हमारे हाथ में। अब देखते हैं कि कैसे लोगों को तुम अच्छी सर्विस नहीं देते हो। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी और भी जानकारी लाएंगे। सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।